हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लिए आने वाला ये जो समय है ये कैसा रहने वाला है, क्योंकि अब बुध अस्त होने जा रहे हैं और वक्री भी होने जा रहे हैं। यह वीडियो आपके लिए है और इस स्थिति का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि बुध व्यापार, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, शेयर मार्केट, जितने भी एजुकेशन सेक्टर हैं या जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, इन सब में बुध का आधिपत्य होता है। यदि आप एडवाइस देने का काम करते हैं या कोई ऐसा काम है जहां पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा नए नए क्रिएटिविटी से जुड़े हुए काम है, तो ऐसे में जब बुध अस्त होते हैं तो यहाँ पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है और बहुत सारे काम में डाउनफॉल आता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम बंद हो जाएगा या रुक जाएगा, परंतु बुध अब वक्री भी होने जा रहे हैं और अस्त भी होने जा रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव आपके लिए होगा, क्या सावधानियां होंगी, सभी कुछ जानेंगे, उपाय भी जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, बुध आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि बुध आपके धन भाव और आपके पंचम भाव का आधिपत्य रखते हैं। पंचम भाव ये शिक्षा इत्यादि, शेयर मार्केट इत्यादि का भी होता है और वर्तमान स्थिति में कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपके करियर में, आपके जॉब के भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे इसका प्रभाव जॉब इत्यादि में भी देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, जो कि बुध 26 फरवरी को वक्री होने जा रहे हैं, परंतु ये वक्री होके भी कुंभ राशि में है और कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। ऐसा नहीं कि ये मकर में आ जाएंगे। इसके अलावा बुध का अस्त काल जो है वो 28 फरवरी से शुरू होगा, तो 28 फरवरी से बुध अस्त हो जाएंगे, तो इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। क्या प्रभाव होगा ये हम जानते हैं, समझते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध का इस समय जो अस्त काल है वो आपको आपके करियर में प्रभाव डालेगा। यदि प्रमोशन होने वाला था वो रुक सकता है या डिले हो सकता है, या आपने इंटरव्यू दिया, तैयारी की, आप सफल हो गए, इंटरव्यू आपका सफल हो गया, फिर भी ऐसा था कि अब बस जॉब के लिए लेटर मिलेगा और जॉब शुरू हो जाएगा, तो इसमें देरी हो सकती है कुछ समय के लिए। और या इंटरव्यू आपने दिया है तो रिजल्ट आने में समय लग सकता है। इसके अलावा यदि आपका कोई सरकार से जुड़ा हुआ काम है, उसमें समय लग सकता है, उसमें देरी हो सकती है, काम आगे समय के लिए रुक सकता है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि कहीं यदि आपको सम्मानित किया जाना था, कहीं आपका नाम आना था, तो आपका नाम आने की जगह किसी दूसरे का आ सकता है, या तो चीजें यहां पर कोई न कोई समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, तो मान सम्मान में भी कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके धन के रूप में, अस्थायी धन में वृद्धि जो होनी थी उसमें भी कमी होगी। यदि आप सेविंग करना चाहते थे कि सेविंग कर लिया जाए, तो सेविंग ना हो पाए ऐसी स्थितियां बनेंगी। पैसा आप बचाना चाहते थे पर पैसा ना बचे, कहीं खर्च हो जाए, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। इसके अलावा आप यदि सलाह देने का काम करते हैं या बैंकिंग सेक्टर में हैं या और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो बुध से प्रभावित हैं, व्यापार करते हैं या कुछ भी XYZ, तो यहाँ पर यदि आपको कोई किसी के साथ मीटिंग करनी थी या किसी के साथ कोई बात करके अपने काम को पूरा करना था, है ना, कि चलो ठीक है अब बात करेंगे और हमारा जो है तो काम फाइनल हो जाएगा, तो इसमें जो आपकी बौद्धिक शक्ति है उसमें कमी आएगी। वाणी जो है तो उसमें जो, देखिए, कोई भी बात आप जब कहते हैं उसका तरीका जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात तो इंपॉर्टेंट है ही, पर उसको प्रेजेंट करने का, बोलने का तरीका बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जब किसी भी विषय को आप किसी को बताना चाहते हैं तो आप किस तरीके से बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस समय ऐसी चीजें हो सकती हैं कि आप जो बताएं, आप जो कहें वो सामने वाले को ना समझ में आए, कंफ्यूजन हो, जिसकी वजह से आपका काम रुक सकता है। तो वाणी से संबंधित यदि आपका काम है, अब समझिए कोई यदि वकील हैं तो अब उनको
स्वाभाविक रूप से अपने जो केस को भाई बहुत अच्छे तरीके से बताना समझाना, जिससे आपके पक्ष में रहे केस। तो इस समय हो सकता है कि आप उस तरीके से ना समझा पाए जिससे कि आपको सफलता मिले। तो ऐसी चीजें वाणी से संबंधित कमियां देखने को मिल सकती हैं, मीटिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन ना हो या अन्यत्र कहीं पर भी। इसके अलावा बुध का जो प्रभाव है वो आपके शेयर मार्केट पर भी देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में इस समय इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें ये देखा जा सकता है कि आप ऐसे शेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना हो, या कई बार नुकसान भी हो सकता है। और प्रॉफिट आप सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा मिलेगा, परंतु उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहा, यानी कहीं न कहीं कहा जाए कि नुकसान है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में ना लगना, और लव लाइफ में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा कि आपस में एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे सभी इन क्षेत्रों में बुध का प्रभाव देखने को मिलेगा। और यदि आप राजनीति में हैं तो भी आपके लिए ये बुध का प्रभाव कहीं ना कहीं डाउनफॉल, यानी राजनीति में सफलता में अधिक समय का लगना या देरी होना देखने को मिल सकता है। प्रॉपर्टी वगैरह ले रहे हैं तो जरा सतर्क रहिएगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अच्छे से चेक करिएगा, क्योंकि कई बार इसमें चीजें जो आपको बताई जाए वैसा नहीं हो सकती, तो ऐसा भी देखा जा सकता है। तो ये इन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना चाहिए। और क्या उपाय करें जिससे आपको और भी अच्छे फल देखने को मिले, समस्याएं ना हो और आपकी प्रगति हो, उन्नति हो। इसके लिए आप भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं। भगवान गणपति को विशेष रूप से दुर्वा चढ़ा सकते हैं, और गौ माता को रोटी खिलाएं। और वैसे तो सबसे बढ़िया है यदि मिल पाए तो चारा खिलाएं गौ माता को, तो ज्यादा बेहतर है। तो गौ माता की सेवा करिए, गणेश जी की सेवा करिए। और यदि आपसे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जो कि बहुत सरल और बहुत प्रभावी उपाय है। तो ये भी आप धारण कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लें। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, जय गणेश भगवान, जय गौ माता लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।